नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। किस्सा कश्मीर का या फिर कश्मीर इन ब्लैक एंड व्हाइट सुना रहा हूं, कश्मीर का पूरा इतिहास। और पिछली बार बात हुई थी सैयद हमदानी के आने की, सैयद अली हमदानी के कश्मीर में आने की और वहां से वापस जाने की। और मैंने आपको बताया था कि अगली बार मैं बताऊंगा सिकंदर बुतशिकन के बारे में। दरअसल 1389 में 1389 में कुतुबुद्दीन की मौत हुई और जब उसकी मौत हुई तो उसका बेटा, जो बड़ा बेटा सिकंदर था, वो बहुत कम उम्र का था, अभी नाबालिग था और इसीलिए गद्दी पर तो बिठाया गया सिकंदर को, लेकिन असल में राज हुआ रानी सूरा का। रानी सूरा एक हिंदू रानी थी जिन्होंने कुतुबुद्दीन से शादी की थी, कुतुबुद्दीन की पत्नी थी वो। और सूरा को कश्मीर के इतिहास में एक योग्य, साहसी और महत्वाकांक्षी महिला के रूप में जाना जाता है। दो इनके प्रमुख मंत्री थे, राय मागरे और साहक। इन दोनों की सहायता से उन्होंने राज चलवाया और आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज तर्रार थी कि जब उनके सगे दामाद ने, शाह मोहम्मद जिनका नाम था, जब शाह मोहम्मद उनके सगे दामाद ने सिकंदर की गद्दी कब्जा करने की कोशिश की तो उन्होंने अपनी बेटी और दामाद दोनों को मरवा दिया। असल में रानी तो चाहती थी कि वो स्वतंत्र रूप से राज करें, गद्दी पर बैठें, लेकिन राय मागरे जो था, जो उनका मंत्री था, तब तक बहुत मजबूत हो चुका था और उसने सिकंदर के छोटे भाई और एक प्रमुख मंत्री, साहक जो मंत्री था, जो दूसरा प्रमुख मंत्री था, उसकी हत्या करवा दी। देखिए, राज दरबार में हत्याएं, भाई भाई को मरवाना, ये करना वो करना, वो इतनी नॉर्मल चीजें हैं कि आज सुनने में आश्चर्य जरूर होता है, लेकिन पुराना इतिहास पढ़ेंगे तो लगता है ये राजमहलों के लिए कहानी घर घर की थी। तो सिकंदर के छोटे भाई हैबत को मार दिया गया, साहक को मार दिया गया और राय मागरे अब सिकंदर को किसी तरह से मारकर और गद्दी पर बैठने के बारे में सोच रहा था। यह समझना बहुत जरूरी है, राय मागरे सिकंदर को मारकर गद्दी पर बैठने के बारे में सोच रहा था। तब तक सिकंदर की उम्र हो गई थी, 16-17 साल का हो गया था। दरबार के खेल वो भी जल्दी समझने लगा था। जैसे बनिए की दुकान पर जो बच्चे उसके बैठते हैं, बहुत जल्दी तौलना, बेचना, दाम जोड़ना सीख जाते हैं, वैसे ही राज दरबार में जो बच्चे पलते थे वो राज दरबार के खेल भी बहुत जल्दी सीख जाते थे। सिकंदर के समझ में आ गया कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो कल को मेरी लाश जमीन पर होगी और राय मागरे गद्दी पर बैठा होगा। इसीलिए उसने सत्ता संभालकर अपने नाम का खुतबा पढ़वा लिया। मां से कहा कि बस अब आपका काम पूरा हुआ, आप हटिए, अब मेरे नाम का खुतबा पढ़ा जाएगा। अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और गद्दी पे बैठ गया। राय मागरे को उसने लद्दाख भेज दिया, वहां पर लद्दाख पर आक्रमण करके लद्दाख को कब्जा करने के लिए सोचा उसने। ये था कि राय मागरे वहां मारा जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। राय मागरे लद्दाख को जीतकर लौट आया। अब तो उसकी ताकत और बढ़ गई थी, लद्दाख को जीतकर उसने कश्मीर में मिला लिया था। तो सुल्तान से उसके रिश्ते और खराब होने ही थे, क्योंकि वो सुल्तान की गद्दी तक पहुंचना चाहता था। पहले सुल्तान ने उसको समझाने की कोशिश की और जब नहीं समझा तो लद्दा राजा नाम के एक व्यक्ति को सामने से हमला करने, यानी सीधे राय मागरे के ऊपर हमला करने की बात कही और पीछे से खुद हमला किया। राय मागरे को समझ में आ गया कि दोनों तरफ से सेनाएं घिर गई हैं और अब मेरा बचना नामुमकिन है। तो वो वहां से बनिहाल की तरफ भागा, लेकिन बनिहाल का जो सरदार था वो सिकंदर का वफादार था। उसने राय मागरे को गिरफ्तार किया और सिकंदर को सौंप दिया। सिकंदर ने उसको जेल में डाल दिया, मारा नहीं, लेकिन राय मागरे को पता था कि अब जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, तो उसने जेल के अंदर ही खुदकशी कर ली। अब ये पूरी कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि अगर राय मागरे वफादार रहते सिकंदर के प्रति तो सिकंदर गद्दी पर बैठता और उसके सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होते राय मागरे, जो कि एक हिंदू थे। लेकिन राय मागरे चूंकि विद्रोह कर गए थे, राय मागरे ने सिकंदर के छोटे भाई की हत्या की थी, एक और मंत्री साहक की हत्या की थी, तो राय मागरे गिरफ्तार हुए, जेल के अंदर उन्होंने खुदकशी कर ली। इस तरह से दोनों जो इंपॉर्टेंट मंत्री थे हिंदू, राय मागरे और साहक, दोनों की हत्या हो गई। एक की हत्या करा दी गई, दूसरे ने खुदकशी कर ली और अब उसको, सिकंदर को, नए मंत्रियों की जरूरत थी। इस दौर में जो बिहाकी सैयद थे, सैयद मोहम्मद बिहाकी के नेतृत्व में ये तैमूर से हारे थे सद्वार में और वहां से कश्मीर चले आए थे और धीरे धीरे दरबार में इनका लगातार वर्चस्व बढ़ता जा रहा था। बिहाकी सैयद
सिकंदर के दरबार में बेहद इंपॉर्टेंट होकर उभरे। दोनों हिंदू जो मंत्री थे वो जान से गए और उसके बाद बिहाकी सैयद पहुंच जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पर सिकंदर के दरबार में। और ठीक इसी वक्त एक और बड़ी घटना घटती है। मीर हमदानी, जैसा मैंने बताया था, सैयद अली हमदानी के बेटे मीर हमदानी जो हैं वो आते हैं कश्मीर के अंदर और जाहिर तौर पर सुल्तान ने मीर हमदानी का शानदार स्वागत किया और उनके लिए खानकाह बनवाई जिसको खानकाह मौला के नाम से जाना जाता। मीर हमदानी जो था वो आया तो सैयद जो थे बिहाकी सैयद थे, उनसे दोस्ती होना बिल्कुल लाजिम था। वो सब्जवार से आए थे, ये हमदान से आए थे, वो भी वहाँ भी अड़ोस पड़ोस में थे। एक जैसी भाषा थी, एक जैसा कल्चर था, तो बिहाकी सैयदों और मीर हमदानी के बीच में काफी अच्छे रिश्ते बन गए। सैयद अली हमदानी के बारे में जहां तक कहा गया कि उन्होंने जोर जबरदस्ती बहुत नहीं की थी, हालांकि मैंने आपको बताया था कि कश्मीर में सूफिज्म पे काम करने वाले सैयद अतहर रिजवी साहब का मानना है कि सैयद अली हमदानी के समय भी कुछ जोर जबरदस्ती हुई थी, लेकिन ज्यादा नहीं हुई थी और कुतुबुद्दीन के जमाने में उनको वापस लौटना पड़ा था। लेकिन मीर अली हमदानी जो थे वो ज्यादा रेडिकल थे और वो किसी भी तरीके से चाहते थे कि कश्मीर में इस्लाम का वर्चस्व हो जाए। मीर हमदानी ने एक किताब लिखी जिसमें इस्लाम की शिक्षाएं थीं और बादशाह जो सुल्तान था उसको भेंट की और उसके ऊपर जोर बनाया कि पूरी तरह से इस्लामिक तौर तरीके अपनाए। अब आप देखिए, गद्दी पर सिकंदर, मंत्री थे जो बिहाकी सैयद थे और धर्मगुरु के रोल में आ गया मीर हमदानी। तो जाहिर है कि इस्लामीकरण के लिए, कश्मीर के इस्लामीकरण के लिए एकदम तेजी से शुरुआत हो गई। यहां तक कि वहां सैयद हिसारी जैसे जो सूफी थे, जो काफी लिबरल थे और धर्म परिवर्तन की बहुत बात नहीं करते थे, उनको भी किनारे किया गया और वहां पर मिशनरी तरीके से इस्लामीकरण का दौर शुरू होता है। अब देखिए, ये दौर दो तरह से होता है। एक तो ललद्यत का मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि ललद्यत कैसे निभाती है इस्लामीकरण में रोल, इसको समझना जरूरी है। डायरेक्ट कोई रोल नहीं था, लेकिन जिस तरह से वो जाति पाति, मूर्ति पूजा और इस तरह के अंधविश्वासों पर हमला कर रही थी, उसका कश्मीरी समाज में एक असर हुआ। जाति पाति हमारे समाज में एक बहुत नॉर्मल चीज रही है हमेशा से, और जिसमें जो तथाकथित छोटी जातियां होती हैं, जिनको छोटी जाति कहा जाता है, कोई ईश्वर किसी को छोटा और बड़ा नहीं बनाता है, लेकिन यहां पर छोटी और बड़ी जाति बना दिया जाता है। उनके साथ जिस तरह का दमन, जिस तरह का शोषण, जिस तरह का भेदभाव हो रहा था, उसके सामने इस्लाम ने वादा किया बराबरी का। इस्लाम ये संदेश लेके आया था कि हमारे यहाँ सब बराबर होते हैं। हालांकि वक्त के साथ आप देखेंगे वहां भी बराबरी का कंसेप्ट नहीं रह गया। जो वादे किए गए थे वो लोगों से पूरे नहीं हुए, लेकिन उस समय तो लोगों को लगा कि एक तो ये राजा का धर्म है, इस्लाम अगर हम अपना लेते हैं तो राजा के धर्म वाले हो जाएंगे, तो हमको फायदा मिल सकता है। एक तो ये बहुत बड़ा कारण था, और दूसरा ये था कि अपने धर्म के अंदर जिस तरह से भेदभाव उनको मिलता था, उसके सामने उनको लगा कि इस्लाम में अगर हम चले जाते हैं तो हमारा भेदभाव खत्म हो जाता है। तो खास तौर पे जो नीचे वाला तबका जिसको कहा गया, उसका जो इस्लामीकरण हुआ, उसमें तलवार की कोई बड़ी भूमिका नहीं रही। वो एक तरह से सामाजिक आंदोलन की तरह इस्लामीकरण का प्रोसेस शुरू होता है, जिसमें आगे आप देखेंगे कई बहुत इंपॉर्टेंट सूफी संत भी रोल निभाते हैं। उनकी बात मैं आगे करूंगा। लेकिन जो अपर एकोलान था, यानी जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, जो सत्ता के आसपास थे, उनके साथ क्या हुआ? उनके साथ दो तरह के प्रोसेस हुए। पहला तो लालच दिया गया कि अगर आप इस्लाम स्वीकार कर लेते हो तब तो आपका इंपॉर्टेंस बना रहेगा, आप मंत्री संतरी जो भी हो बने रहोगे, आपको नौकरियां दी जाएंगी, आपको हिफाजत मिलेगी और आपको हर तरह की सुविधा मिलेगी, और अगर इस्लाम स्वीकार नहीं करते हो तो आपका गला काट दिया जाएगा। जी, सिकंदर के टाइम में ये दोनों रास्ते अपनाए गए, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पहले रास्ते का जो है वो सुहा भट्ट है। सुहा भट्ट सुल्तान का बहुत ताकतवर मंत्री था। भट्ट यानी ब्राह्मण, सुहा भट्ट। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट धर्म परिवर्तन हुआ वो इसी सुहा भट्ट का हुआ, जिसने हमदानी के सामने इस्लाम स्वीकार करना चुना और अपना नाम बदलकर मलिक सैफुद्दीन कर दिया। अब अगर आप उस जमाने का इतिहास देखेंगे तो जो कुछ हुआ वहां पर, जिस तरह से खास तौर पर कश्मीरी ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हुआ,
उनको मारा काटा गया, उनको जबरदस्ती इस्लाम अपनाने पर मजबूर किया गया। जो लोग नहीं माने उनको या तो देश से निकाल दिया गया या मार दिया गया। उसके पीछे सबसे बड़ा रोल जो बताया जाता है अक्सर सुहा भट्ट का बताया जाता है, जिनको सैफुद्दीन का नाम दिया। ठीक है, कहावत भी है नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है, मान लिया, लेकिन सोचिए कि क्या सुल्तान की सहमति के बिना सुहा भट्ट ये कर सकता था? क्या मीर हमदानी की सहमति के बिना सुहा भट्ट ये कर सकता था? तो एक कारकुन को सारी जिम्मेदारी दे देना कि उसी ने मंदिर तोड़वाए, उसी ने सबका धर्म परिवर्तन कराया, और सुल्तान को पाक साफ बता देना, यह भी एक तरह का फ्रॉड है। जब आप सेकुलर हिस्ट्री की बात करते हैं तो इस तरह के फ्रॉड से बचना चाहिए। अगर सिकंदर बुत शिकन था, अगर उसका नाम ही बुत शिकन पड़ा, अगर उसने मंदिर तोड़े, अगर उसने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया, तो आपको सीधे सीधे कहना पड़ेगा कि सिकंदर बुत शिकन था, कश्मीर के इतिहास का एक ऐसा राजा था जिसके समय जनता बेहद परेशान हुई, त्राही त्राही मची, और खास तौर पे हिंदू जनता के साथ जबरदस्त अत्याचार किया गया, कई इंपॉर्टेंट मंदिरों को तोड़ा गया। अगर आप ये नहीं कहते हैं और इसकी जिम्मेदारी एक कारकुन सुहा भट्ट के ऊपर, जिसका नाम सैफुद्दीन बाद में हो गया, डाल देते हैं, तो ये एक तरह की बेईमानी है, और अशोक पांडे इतिहास के साथ किसी तरह की बेईमानी करना पसंद नहीं करता। हालांकि एक और फैक्ट है जिसको समझना पड़ेगा, 1398 तक बहुत ज्यादा इस प्रोसेस को तेजी नहीं दी सिकंदर ने। सिकंदर की माँ जो थी वो आप जानते हैं हिंदू थी, और उसका जो जन्म हुआ था वो एक हिंदू योगी के आशीर्वाद से हुआ बताया जाता है। तो बहुत ज्यादा उसने कोशिश नहीं की 1398 से पहले। 1398 में क्या हुआ, तैमूर का हुआ आक्रमण, और तैमूर का जब आक्रमण हुआ तो उसने अपने 2 लोगों को भेजा कश्मीर और कहा कि वहां का सुल्तान हमारी बादशाहत स्वीकार कर ले। सिकंदर उससे लड़ना नहीं चाहता था, तो उसने बादशाहत स्वीकार कर ली और अपने वकील मौलाना नूरुद्दीन बदखाशानी को वकील के रूप में तैमूर के पास भेजा और कहा कि भिम्बेर में आप उसका इंतजार कीजिए, तैमूर का इंतजार कीजिए। लेकिन तैमूर तो वहां पर आया नहीं, तैमूर आ नहीं पाया भिम्बेर में। तैमूर के एक लालची मंत्री ने 30,000 घोड़े और 1 लाख सोने के सिक्के पेश करने के लिए कहा। उसका उद्देश्य यह था कि यह सब वो खुद हजम कर जाए, तैमूर को तो पता भी नहीं चलेगा। जब ये खबर वहां पहुंची तो कश्मीर बिल्कुल परेशान हो गया, सिकंदर बिल्कुल परेशान हो गया, इतना सारा पैसा कहां से लाएगा। कहा यह जाता है कि ये पैसों का इंतजाम ही कश्मीर के मंदिरों के लूटपाट का कारण बना। सिकंदर चाहता नहीं था लूटपाट करना, लेकिन बिहाकी सैयदों और मीर हमदानी और सुहा भट्ट, इन सब लोगों ने मिलकर समझाया कि मंदिरों में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, अगर मंदिरों को हम नहीं लूटेंगे और मंदिरों से पैसा निकाल कर तैमूर तक नहीं पहुंचाएंगे तो हो सकता है तैमूर हमारे ऊपर आक्रमण कर दे और कश्मीर पूरी तरह से खत्म हो जाए। कहा यह जाता है कि उसके बाद ही वहां पर जोर जबरदस्ती शुरू हुई, वहां पर मंदिरों को तोड़ा गया और धर्म परिवर्तन का दौर शुरू हुआ। यही नहीं, हिंदुओं के ऊपर जजिया लगा दिया गया और तिलक लगाने से भी हिंदुओं को रोक दिया। तो सिकंदर के काल में चाहे वजह जो भी रही हो, कश्मीर के हिंदुओं को बहुत सारा संकट झेलना पड़ा। इसका असर क्या हुआ, इस पर बात करेंगे, और बात ये करेंगे कि इस सिकंदर का बेटा ज़ैनुल आबदीन कश्मीर के इतिहास में बादशाह, महान शासक क्यों कहा जाता है, और उसको बादशाह कहने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं हिंदू भी क्यों हैं। ऐसा क्या किया सुल्तान ज़ैनुल आबदीन ने कि लोग सिकंदर के वक्त का घाव भूल गए। बात करेंगे इस पर, और बात करेंगे कश्मीर में जो अपनी सूफी परंपरा पनपी, जो ऋषि परंपरा पनपी, इस पर। आपके जो भी सवाल हो, सवाल इनबॉक्स में आप भेजते जाइए। जब भी मुमकिन होगा, जैसे भी मुमकिन होगा, मैं उनके जवाब जरूर दूंगा। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।